नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल पर यूज कीजिए कोचिंग क्लासेस में। आइए आज हम पढ़ेंगे सिलाब, जिसको बोलते हैं न्याय निगमन। आज इसी की हम बात करेंगे। 150 का नियम है, 150 का रूल है, जो आप शायद पहली बार देखे होंगे या पहली बार पढ़ रहे होंगे। आइए हम इसी पे बात करेंगे। 150 का रूल है, वेन डायग्राम से नहीं बल्कि हम 100 और 50 पे फॉलो करेंगे। वेन डायग्राम से नहीं देखेंगे। आप लोग अब तक वेन डायग्राम से पढ़े होंगे। जब एक कथन दिया रहे, दो कथन दिया रहे, तीन कथन दिया रहे, चार कथन दिया रहे, तो कैसे हम लगाएंगे अगर निष्कर्ष दिया रहे तो आइए हम बात करते हैं। जब एक कथन दिया रहे, एक स्टेटमेंट दिया रहे, हम डायरेक्ट 150 का जो रूल है हम कथन से समझते हैं। जैसे अगर कथन दे दिया जाए, कथन आपका दे दिया जाए सभी ए बी है, और निष्कर्ष आपसे कह दिया जाए, निष्कर्ष कुछ ए बी नहीं है। पहले तो ये समझिए कि 100 और 150 का रूल जो है किस में लगता है। 4 ही प्रकार के कथन बनते हैं, 4 प्रकार के कथन बनते हैं। एक तो बनता है सभी, एक बनता है कुछ, एक बनता है कुछ नहीं, एक बनता है कोई नहीं। तो अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं, कथन की बात करूं, कथन देखना 4 प्रकार के बनते हैं। पहला लिखेंगे सभी, दूसरा लिखेंगे कुछ, तीसरा लिखेंगे कुछ नहीं, और चौथा लिखेंगे कोई नहीं। स्टेटमेंट बनता है कोई नहीं। जैसे सभी ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है, और कोई ए बी नहीं है। मात्र 4 प्रकार के स्टेटमेंट बनते हैं। 150 का रूल कैसे फॉलो होगा देखना। जहाँ सभी आ जाए वहाँ पहले वाले में हम 100 रखेंगे, दूसरे वाले में 50 रखेंगे। जैसे ए बी, सभी ए बी है, पहले वाले शब्द में हम 100 रखेंगे, दूसरे वाले में 50 रखेंगे। पहले वाले में 100 रखेंगे और दूसरे वाले में 50 रखेंगे। अगर कथन में आ गया कुछ, पहले वाले में 50, दूसरे वाले में भी 50। अगर आ गया कुछ ए बी है, ए के स्थान पे 50 रखेंगे, बी के स्थान पे 50 रखेंगे। ए के स्थान पे कुछ भी हो सकता है। जैसे कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो कुत्ते के स्थान पे रखेंगे 50, बिल्ली के स्थान पे 50 रखेंगे। जहाँ कुछ की बात करेगा वहाँ हम 50 और 50 रखेंगे। जहाँ कुछ नहीं की बात करेगा वहाँ पहले में 50 रखेंगे, दूसरे में 100 रखेंगे। पहले वाले शब्द में 50 रखेंगे और दूसरे वाले शब्द में 100 रखेंगे। और जहाँ कोई नहीं की बात करेगा, पहले वाले में भी 100 रखेंगे और दूसरे वाले में भी 100 रखेंगे। मतलब अगर इस प्रकार से दिया है कथन जैसे यहाँ दिया सभी ए बी है, कथन दिया सभी ए बी है। इस बात को नोट कर लो, यहाँ उसको नोट कर लो, इस चीज को नोट कर लो। जहाँ आ जाए सभी वहाँ रखेंगे 100, 50। जहाँ आ जाए कुछ वहाँ रखेंगे 50 और 50। जहाँ आ जाए कुछ नहीं वहाँ रखेंगे 50 और 100। और जहाँ आ जाए कोई नहीं वहाँ रखेंगे 100 और 100। देखना ध्यान से, जैसे स्टेटमेंट दे दिया गया सभी ए बी है, तो हम ए के स्थान पे 100 रखेंगे और बी के स्थान पे 50 रखेंगे। ए के स्थान पे 100 और बी के स्थान पे 50। जैसे यहाँ है सभी आ जाएगा, हम 100 रखेंगे और 50 रखेंगे। आ जाओ, अब देखना है जैसे यहाँ निष्कर्ष है कुछ नहीं वाले हम क्या रखेंगे 50 और 100। पहले वाले में 50, दूसरे वाले में 100। एक के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, शब्द हो सकता है, वहाँ ए दे सकता है, किसी का नाम दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। जैसे सभी पेन किताबें हैं, कुछ किताबें पेन है, या कुछ पेन किताबें हैं, यहाँ कुछ भी दे सकता है नाम। तो करना क्या है, पहले 150 का नियम समझिए। मात्र 4 ही प्रकार के स्टेटमेंट बनते हैं। 4 प्रकार के स्टेटमेंट बनते हैं। सभी बनता है, कुछ बनता है, कुछ नहीं बनता है, और कोई नहीं बनता है। अगर स्टेटमेंट में चाहे
निष्कर्ष में, चाहे स्टेटमेंट में चाहे निष्कर्ष में सभी आया है, हम पहले वाले में 100 रखेंगे, दूसरे वाले में 50 रखेंगे। और अगर स्टेटमेंट या निष्कर्ष में कुछ आया है, पहले वाले शब्द के स्थान पर 50 रखेंगे, दूसरे वाले शब्द के स्थान पर 50 रखेंगे। और अगर कुछ नहीं आ गया, पहले वाले में 50, दूसरे वाले में 100। अगर कोई नहीं आ गया, पहले वाले में 100, दूसरे वाले में 50। इस बात को नोट कर लो। अब समझो कैसे फॉलो करेगा। यहाँ स्टेटमेंट तो आया सभी 100 50, यहाँ कुछ नहीं आया 50 और 100। अब देखना ध्यान से, जो कथन दिया है, कथन में जो 100 आया है उसको आप आमदनी मान लो एक तरह से। देखो मैं कैसे बताने वाला हूँ। जो कथन है, कथन में अगर 100 आया है, कहीं 100 आया है, मान लो कि 100 आपकी आमदनी है। और क्या करो, आमदनी अगर 100 है, इसको कथन है, ये आमदनी जो कथन है उसको आमदनी मान लो। और अगर बात करें जो खर्चा हो, खर्चा उसको आप निष्कर्ष मान लो। क्या मान लो? निष्कर्ष। जो खर्चा हो उसको आप निष्कर्ष मान लो। हमारे कहने का तात्पर्य है, अगर कोई भी व्यक्ति 100 रुपये कमाएगा तो वह मैक्सिमम 100 रुपये खर्चा कर सकता है और कम से कम 50 भी खर्चा कर सकता है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं कहूँ कि कोई भी व्यक्ति है जिसकी आमदनी 100 रुपये है तो वह मैक्सिमम 100 खर्चा कर सकता है और कम से कम 50 भी खर्चा कर सकता है। जो भी व्यक्ति है जो 100 कमाने वाला है, जिसकी आमदनी 100 रुपये है, वह व्यक्ति 100 भी खर्चा कर सकता है, मैक्सिमम 100 रुपये खर्चा कर लेगा और कम से कम 50 भी खर्चा कर सकता है, कम से कम 1 रुपये भी खर्चा कर सकता है, 2 रुपये भी खर्चा कर सकता है। लेकिन रूल हमारा यहाँ 100 और 50 पे लगेगा, इसलिए हम कह रहे हैं जिसकी आमदनी 100 रुपये होगी वो 50 भी खर्चा कर लेगा और 100 भी खर्चा कर लेगा। जो आपका खर्चा है उसको आप मानो निष्कर्ष और जो आपकी आमदनी है उसको मानो कथन। कथन में अगर 100 दिया है, देखो 100 अगर कथन में है उसको आमदनी मान लो। अगर जिसकी आमदनी 100 रुपये होगी वो खर्चा मैक्सिमम 100 रुपये कर सकता है और कम से कम 50 रुपये खर्चा कर सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की आमदनी 50 रुपये है वो मैक्सिमम 50 रुपये खर्चा कर लेगा, 100 रुपये खर्चा नहीं कर पाएगा। मैक्सिमम 50 रुपये खर्चा कर सकता है लेकिन 100 रुपये खर्चा नहीं कर पाएगा। 100 रुपये खर्चा नहीं कर सकता है, इतनी आप बात समझ में आपको आ गया होगा। अगर किसी व्यक्ति की आमदनी 50 रुपये है वह कतई 100 रुपये खर्चा नहीं कर पाएगा। कहाँ से खर्चा करेगा भाई? किसी से कर्जा थोड़ी लेगा। और वह मैक्सिमम 50 रुपये खर्चा कर सकता है। अगर वह 50 कमा रहा है 50 खर्चा कर लेगा। जो कमा रहा है, जिसकी आमदनी है, उस आमदनी को मान लो कथन। यहाँ जो दिया है 50 को मान लो कथन और इसी कथन को डिवाइड कर दो निष्कर्ष में। अगर 50 रुपये कमाएगा तो मैक्सिमम 50 खर्चा करेगा, 50 रुपये कमाएगा तो 100 खर्चा नहीं कर पाएगा। बस मोटी मोटी बात इतना समझ लो। अगर मोटी मोटी बात समझ पाते हैं इस क्वेश्चन को मात्र 1 सेकंड में लगा पाएंगे। 1 2 3 बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप प्राप्त कर पाएंगे सेकंडों में। अगर इतना आप समझ पाते हैं कि कथन जो है उसको आमदनी मान लो और जो निष्कर्ष है उसको खर्चा मान लो। आमदनी अगर 50 रुपये है तो मैक्सिमम जो खर्चा करेगा 50 रुपये करेगा, 100 रुपये नहीं कर पाएगा। अगर किसी व्यक्ति की आमदनी 100 रुपये है तो मैक्सिमम 100 भी खर्चा कर सकता है और कम से कम 50 भी खर्चा कर लेगा। आ जाओ, अगर इतना आप समझ पाए हैं, देखिए मैं यहाँ जो है कथन दिया हूँ सभी ए बी है। अब निष्कर्ष निकला, यहाँ मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, कुछ ए बी है, नहीं हटा देता, कुछ ए बी है। अगर मैं कथन में कहा सभी ए बी है और यहाँ निकला कुछ ए बी है, देखना जो कुछ वाला आएगा वो 50-50 रखा जाएगा। 50-50 तो पहला वाला जो निष्कर्ष है वो करेक्ट है। कैसे? ए तो कमा रहा है 100 रुपये, ए कमा रहा है 100 रुपये, मैक्सिमम 100 भी खर्चा कर सकता है, 50 भी खर्चा कर सकता है। ए देखो यहाँ 50 है, 50 खर्चा कर लेगा। ए का वैल्यू 50 है,
यहाँ भाई कमा तो रहा है 100, तो 100 भी खर्चा कर सकता है, 50 भी खर्चा कर सकता है। आ जाओ बी पे आ जाओ। बी है 50 रुपए। बी पे अगर 50 है तो मैक्सिमम 50 रुपए खर्चा करेगा, 100 रुपए नहीं करेगा। अगर बी के स्थान पे यहाँ 100 हो जाता तब गलत हो जाता, लेकिन बी के स्थान पे 50 है, इसलिए निष्कर्ष पहला सही है। अगर मैं दूसरा निष्कर्ष इस प्रकार से रखूं कि सभी बी ए है, अगर मैं दूसरा निष्कर्ष इस प्रकार से रखूं कि सभी जो बी है वो ए है, तो देखना ध्यान से, सभी बी ए है, बी के स्थान पे देखो यहाँ 100, 50 सभी आ जाए तो हम रखेंगे पहले वाले में 100, दूसरे वाले में 50, तो बी का वैल्यू 100 आ गया और ए का वैल्यू 50 आ गया। पहले वाले में 100, दूसरे वाले में 50। अब देखो बी तो कमा रहा है कितना, 50 रुपए। बी जो कमा रहा है वो 50 रुपए कमा रहा है। बी की आमदनी 50 रुपए है, खर्चा मैक्सिमम 50 रुपए करेगा और 100 तो खर्चा कर नहीं सकता। मैक्सिमम अगर बी 50 रुपए कमा रहा है, इसकी आमदनी 50 रुपए है, तो खर्चा मैक्सिमम 50 रुपए करेगा, 100 रुपए नहीं कर पाएगा, इसलिए ये गलत हो गया। भाई यहाँ तो 50 रुपए कमा रहा था और खर्चा कर रहा है 100, कैसे करेगा, नहीं करेगा ना। तो कितना आसान है, देख लो अब जान पाए, सेकंडों में लग गया, क्वेश्चन सेकंडों में उड़ा दिए। अगर मैं इस प्रकार से बोल देता तीसरा वाला निष्कर्ष कि कुछ बी ए है, देखो कुछ आ जाए 50-50 रखना है, कुछ आ जाए 50-50 रखना है, 50 और 50। अब देखो बी के स्थान पे 50 है, बी अगर 50 रुपए कमाता है, कथन जो है उसको आमदनी मानो और जो निष्कर्ष है उसको खर्चा मानो। अगर बी 50 रुपए कमाता है तो मैक्सिमम 50 रुपए खर्चा करेगा, और अगर ए 100 रुपए कमाता है, मैक्सिमम 100 भी खर्चा कर सकता है और 50 भी खर्चा कर सकता है। अगर ए 100 रुपए कमाता है, ए अगर 100 रुपए कमाता है तो मैक्सिमम 100 रुपए खर्चा कर लेगा और 50 भी खर्चा कर लेगा। आ जाओ अब देखो यहाँ बी तो 50 रुपए कमा रहा था, लेकिन वैल्यू यहाँ 50 है, सही है। अगर बी 50 कमाएगा 50 खर्चा कर लेगा, और ए अगर 100 कमाएगा, ए भी 50 खर्चा कर लेगा, इसलिए ये वाला सही है। पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। भाई अगर आप समझो ध्यान से, कथन जो दिया है इसको आप आमदनी मानो और जो निष्कर्ष दिया है इसको आप खर्चा मान लो। अगर ए जो है 100 रुपए, मतलब ए पे वैल्यू 100 है, अगर ए 100 रुपए कमाता है तो मैक्सिमम 100 भी खर्चा कर लेगा, 50 भी खर्चा कर लेगा। देखो ए यहाँ 100 है, यहाँ 50 है, इसका मतलब सही खर्चा कर सकता है। अगर बी 50 रुपए कमाता है तो मैक्सिमम 50 रुपए खर्चा करेगा, 100 रुपए नहीं। यहाँ 50 ही खर्चा कर रहा था, सही है, लेकिन यहाँ देखो बी पे 50 वैल्यू है, बी जो है 50 रुपए कमाएगा, 50 रुपए कमाएगा, 100 रुपए खर्चा नहीं करेगा। यहाँ तो 100 रुपए कर रहा था, इसलिए गलत हो गया। नोट कर लो, मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, इस चीज को नोट कर लेना। देखना, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, जैसे मैं कथन में दिया कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। निष्कर्ष लिखा है, निष्कर्ष इस प्रकार से लिखा गया, निष्कर्ष लिखा गया कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, ये पहला निष्कर्ष था। दूसरा लिखा गया सभी कुत्ते बिल्ली हैं, और तीसरा लिखा गया कि सभी बिल्ली
कुत्ते हैं। अब देखना ध्यान से, अगर सभी आ जाएगा तो हम रखेंगे 100 50, कुछ आ जाएगा तो रखेंगे 50 50, कुछ नहीं आ जाएगा तो रखेंगे 50 100, और कोई नहीं आ जाएगा कोई नहीं आ जाएगा तो रखेंगे 100 और 100। आ जाओ, यहाँ कुछ है, देखो कुछ तो 50 50, यहाँ वैल्यू रखो 50, यहाँ रखो 50, रख दिए। अब देखो जो व्यक्ति 50 रुपये कमाएगा, जिसकी आमदनी अगर 50 है, जिसकी आमदनी 50 है, तो मैक्सिमम 50 खर्चा कर लेगा, वो 100 खर्चा नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ देखो कुत्ते पे वैल्यू कितना है, 100 के 50, अगर कुत्ते पे 50 है तो मैक्सिमम 50 रुपये खर्चा करेगा, 100 नहीं। अगर देखो बिल्ली पे वैल्यू 50 है, बिल्ली पे देखा गया यहाँ 50 है, बिल्ली 50 है तो मैक्सिमम 50 रुपये खर्चा करेगा, 100 नहीं। आ जाओ, अब यहाँ निष्कर्ष देखो, कुछ वाला केस है यहाँ 50 रखा जाएगा, यहाँ भी 50 रखा जाएगा, पहला सही हो गया। यहाँ देखो बिल्ली पे 50 रुपये कमाएगा, 50 खर्चा कर लेगा, कुत्ता पे 50 रुपये कमाएगा, 50 खर्चा कर लेगा। अगर नीचे सभी कुत्ते बिल्ली हैं, अब देखो ध्यान से, यहाँ तो 100 हो जाएगा और यहाँ 50 हो जाएगा। सभी वाले केस में 100 50 होता है, यहाँ कुत्ते पे वैल्यू 100 आ गया, बिल्ली पे 50। भाई कुत्ता 50 रुपये कमा रहा है, अगर कुत्ते पे वैल्यू है 50 कमाएगा तो 100 खर्चा नहीं करेगा, इसलिए गलत हो गया। अगर वह 50 कमाएगा 100 खर्चा नहीं करेगा, इसलिए दूसरा गलत। तीसरे आ जाओ, यहाँ देखो बिल्ली पे 100, कुत्ते पे 50, तभी आ जाए 100 50। अब देखो बिल्ली कमा तो रही है 50, अगर 50 बिल्ली की वैल्यू है, इसकी आमदनी 50 होगी, वो 100 कतई खर्चा नहीं कर पाएगा, वो मैक्सिमम 50 खर्चा करेगा, इसलिए गलत हो गया। कुत्ते की वैल्यू 50 था, 50 खर्चा कर लेगा, लेकिन यहाँ देखो बिल्ली पे 50 है लेकिन 100 रुपये खर्चा कर रहा है, इसलिए गलत हो गया। पहला वाला सही है, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, पहला एकदम करेक्ट है। नोट करिए, काफ़ी आसान तरीका है लगाने का। आ देखिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, जैसे स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दिया है तब की बात मैं बता रहा हूँ, एक स्टेटमेंट दिया है तब चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, चुटकियों में क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर एक स्टेटमेंट दिया है, 2 दिया रहेगा तो मैं अगली वीडियो बताने वाला हूँ, 3 दिया है तब भी बताऊँगा, 4 दिया है तब भी बताऊँगा, 5 दिया है तब भी बताऊँगा। देखो ध्यान से, सभी पेन किताब हैं, अब सभी आ जाए 100 50, पहले वाले में 100, पेन पे वैल्यू 100, किताब पे 50। अगर 100 कमाएगा तो मैक्सिमम 100 रुपये खर्चा कर लेगा, 50 भी खर्चा कर लेगा। अब देखो आ जाओ, किताब पे वैल्यू यहाँ 50, यहाँ 50, कुछ वाले केस में 50, सभी वाले केस में 100 50, कुछ वाले केस में 50, सभी वाले केस में 100 और 50। अब देखो ध्यान से, अगर पेन पे वैल्यू है कितना, पेन पे कलम पे वैल्यू है 100, वह मैक्सिमम 100 भी खर्चा कर लेगा और 50 भी खर्चा कर लेगा। खर्चा की बात करूँ, अगर जो 100 रुपये कमाएगा, 100 रुपये कमाएगा, वो 50 भी खर्चा कर सकता है, 100 भी खर्चा कर सकता है। और यहाँ देखो किताब पे वैल्यू 50 है, अगर मैं किताब की बात करूँ, किताब पे वैल्यू कितना है 50, अगर वो 50 कमाता है मैक्सिमम 50 खर्चा कर सकता है, 100 नहीं, मैक्सिमम 50 खर्चा करेगा, 100 नहीं। अब आ जाओ, पेन पे 100 कमाता है और 100 खर्चा कर सकता है, चाहे 50 खर्चा कर सकता है, लेकिन किताब पे 50 कमा रहा है, 100 खर्चा नहीं करेगा। अगर वैल्यू किताब पे 100 है तो गलत है, और पेन पे वैल्यू चाहे 50 हो जाए चाहे 100 हो जाए, सही होगा, चेक भी नहीं करना पड़ेगा। आ जाओ, देखो किताब, यहाँ किताब जो है मैक्सिमम 100 खर्चा करेगा, पेन पे चाहे 50 खर्चा हो जाए चाहे 100 हो जाए, सही है, पहला सही। दूसरा आ जाओ, तभी किताब पेन है, देखो किताब पे, किताब तो कमा रहा है 50, खर्चा करेगा मैक्सिमम 50, लेकिन यहाँ किताब पे वैल्यू है 100, इसलिए गलत। आ जाओ नीचे, कुछ पेन किताब है, पेन अगर कमाएगा, आमदनी इसकी है 100 रुपये, तो मैक्सिमम 100 भी खर्चा कर सकता है, 50 भी खर्चा कर सकता है। आज यहाँ देखो 50,
पेन पे 50 सही है। किताब, अगर किताब जो है, किताब की आमदनी, अगर आमदनी है किताब पे 50 रुपये, आमदनी किताब पे 50 रुपये है, खर्चा भी मैक्सिमम 50 करेगा, 100 नहीं करेगा, इसलिए सही है। सभी पेन किताब, देखो पेन पे 100 है, सही है, पेन पे 100 है तो मैक्सिमम 100 खर्चा कर लेगा। किताब पे 50 है, मैक्सिमम 50 खर्चा कर लेगा, ये भी सही है। पहला सही, तीसरा सही, चौथा सही, पहला सही, तीसरा सही और चौथा सही। चलिए इतना आप नोट करिए, कल मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर कोई समस्या दिखती है तो मेरे इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, 8779101994। कोई भी समस्या दिखे रीजनिंग में तो हमारे इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा, 8779101994। मैं पूरी तरह से आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अच्छा, हम कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।